मिर्ज़ापुर ये सिर्फ एक वेब सीरीज़ नहीं है, ये एक ऐसा नाम है जो सुनते ही दिमाग में सत्ता, खून, बदला और राजनीति की तस्वीर खींच देता है। लेकिन अगर आप मिर्ज़ापुर को ध्यान से देखेंगे तो एक बात ज़रूर नोटिस करेंगे। कुछ कहानियाँ अचानक रुक जाती हैं, कुछ कैरेक्टर्स बिना वार्निंग के गायब हो जाते हैं और कुछ फैसले ऐसे लगते हैं जैसे उनके पीछे की पूरी प्लानिंग हमें कभी दिखाई नहीं गई। यहीं से जन्म लेता है सबसे बड़ा सवाल, क्या मिर्ज़ापुर में कुछ सीन जानबूझकर हटाए गए थे और क्या कुछ कैरेक्टर आग समेत कभी दिखाई नहीं गए। आज की इस वीडियो में हम मिर्ज़ापुर की उसी छुपी हुई परत को खोलने वाले हैं जिसके बारे में मेकर्स खुलकर बात नहीं करते। जब कोई सीरीज मिर्ज़ापुर के लेवल की होती है तो उसकी स्क्रिप्ट सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाली कहानी तक सीमित नहीं रहता, उसके पीछे दर्जनों सब प्लॉट्स, अल्टरनेट एंडिंग्स और कैरेक्टर जर्नीज भी लिखी जाती है। लेकिन हर रिटन सीन शूट होकर स्क्रीन तक पहुंचे ये ज़रूरी नहीं। असल सच्चाई ये है कि मिर्ज़ापुर के कई ऐसे सीन थे जो या तो शूट होने के बाद हटा दिए गए या फिर स्क्रिप्ट से सीधे बाहर कर दिए गए। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है बबलू पंडित। बबलू पंडित जो कि मिर्ज़ापुर का दिमाग कहा जाता था। गुड्डू का गुस्सा और बबलू की स्ट्रैटेजी, ये कॉम्बिनेशन ही त्रिपाठी एम्पायर के लिए सबसे बड़ा खतरा थी। लेकिन सीजन 2 में बबलू की मौत के बाद ऑडियंस को ऐसे लगा जैसे उसकी कहानी अचानक अधूरी छोड़ दी गई। असल में बबलू का कैरेक्टर सिर्फ उसकी मौत तक सीमित नहीं था। ओरिजिनल स्क्रिप्ट में बबलू के लिए एक लंबा साइकोलॉजिकल आर्क लिखा गया था जिसमें उसकी मौत के बाद भी उसकी मौजूदगी गुड्डू के फैसलों में महसूस होनी थी। गुड्डू जब भी कोई बड़ा कदम उठाता, बबलू की आवाज़, उसकी प्लानिंग और उसकी सोच फ्लैशबैक के जरिए दिखाई जानी थी। ये दिखाया जाना था कि गुड्डू कितना बदल चुका है और वो बबलू के प्रिंसिपल से कितना दूर जा चुका है। लेकिन रन टाइम और पेसिंग की वजह से इस पूरे आर्क को हटा दिया गया। मेकर्स को डर था कि स्टोरी इमोशनल हो जाएगी और मिर्ज़ापुर की रॉ वायलेंस वाली पहचान कमज़ोर पड़ जाएगी। अब बात करते हैं एक ऐसे कैरेक्टर की जिसे ज़्यादातर लोग सिर्फ गुड्डू की वाइफ मानते हैं, यानी कि स्वीटी गुप्ता। स्वीटी का किरदार देखने में भले ही सॉफ्ट था, लेकिन ओरिजिनल प्लानिंग में वो मिर्ज़ापुर की सबसे डेंजरस फीमेल कैरेक्टर में से एक बनने वाली थी। स्क्रिप्ट के अनुसार स्वीटी का पॉलिटिकल बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसके कनेक्शन सीएम ऑफिस और ब्यूरोक्रेसी तक फैले हुए थे। एक डिलीटेड आर्क में यह दिखाया जाना था कि स्वीटी त्रिपाठी फैमिली के इलीगल ऑपरेशन से जुड़े कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर चुकी थी जो कि पूरी सत्ता को हिला सकते थे। लेकिन ये सब प्लॉट मिर्ज़ापुर को क्राइम ड्रामा से पॉलिटिकल थ्रिलर की तरफ ले जा रहे थे। मेकर्स को लगा कि ऑडियंस का फोकस बढ़ जाएगा और गुड्डू त्रिपाठी राइवलरी डिल्यूट हो जाएगी, इसलिए स्वीटी का कैरेक्टर वहीं रोक दिया गया जहां से उसकी असली जर्नी शुरू हो सकती थी। अब आते हैं मिर्ज़ापुर के सबसे अंडररेटेड और मिस्टीरियस कैरेक्टर पर, यानी कि मौर्य जी। स्क्रीन पर मौर्य जी सिर्फ एक लॉयल आदमी लगता है जो कि कालीन भैया के इशारे पर चलता है, लेकिन ओरिजिनल स्क्रिप्ट में वो सिर्फ लॉयल नहीं था, वो एक चालाक खिलाड़ी था। डिलीटेड स्टोरी लाइन के अनुसार मौर्य जी सीक्रेटली पुलिस और पॉलिटिकल सिस्टम को अंदर की जानकारी दे रहा था। वो मुन्ना की इंस्टेबिलिटी और इम्पल्सिव फैसलों और कालीन भैया की कमजोरियों की रिपोर्ट ऊपर तक पहुंचा रहा था। यहाँ तक कि एक पॉइंट पर वो त्रिपाठी एम्पायर को अंदर से तोड़ने वाला था। लेकिन ये ट्विस्ट मुन्ना के कैरेक्टर को पीछे धकेल देता और स्टोरी का विलन फोकस कमजोर हो जाता। इसलिए मेकर्स ने मौर्य जी को एक साइलेंट बैकग्राउंड कैरेक्टर बनाकर छोड़ दिया। अब बात करते हैं मिर्ज़ापुर के सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल और आइकॉनिक कैरेक्टर की, यानी कि मुन्ना त्रिपाठी। मुन्ना को हमें एक साइको विलन के तौर पर दिखाया गया, लेकिन सच ये है कि मुन्ना के कैरेक्टर के लिए एक बहुत ही डीप इमोशनल बैक स्टोरी लिखी गई थी। डिलीटेड सीन में मुन्ना का बचपन, उस पर कालीन भैया की इमोशनल कोल्डनेस और हमेशा नालायक बेटा कहलाने वाला ट्रॉमा दिखाया जाने वाला था। मेकर्स को डर था कि अगर ऑडियंस मुन्ना के दर्द को समझने लगी तो वो उसे विलन नहीं बल्कि विक्टिम की तरह देखने लगी और मिर्ज़ापुर को एक ऐसा विलन चाहिए था जिससे नफरत की जा सके, जिस पर दया नहीं। इसलिए मुन्ना की इमोशनल लेयर्स को काट दिया गया और उसे सिर्फ मैडनेस और वायलेंस का चेहरा बना दिया गया। मिर्ज़ापुर में डिलीटेड सीन्स की एक बड़ी वजह सेंसरशिप और लीगल प्रेशर भी रही है। कई डायलॉग्स, कई सत्ता से जुड़े रेफरेंसेस और कुछ ऐसे सीन जो कि रियल लाइफ पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते थे, उन्हें लीगल नोटिस के डर से हटा दिया गया। यूपी की पावर स्ट्रक्चर, कास्ट डायनामिक्स और ब्यूरोक्रेसी पर डायरेक्ट कमेंट स्क्रीन पर पहुंचने से पहले ही रोक दिए गए। एक और सच्चाई जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, मिर्ज़ापुर के कुछ सीन टेस्ट ऑडियंस को दिखाए गए थे। ऑडियंस फीडबैक में कई लोगों ने कहा कि स्टोरी बहुत हैवी हो रही है, बहुत ही डार्क हो रही है और पेस स्लो लग रहा है। और आज के समय में जहां रिटेंशन सबसे बड़ा फैक्टर है, वहां मेकर्स ने कई सब प्लॉट सेक्रीफाइस कर दिए। लेकिन सबसे बड़ा रीज़न जिसकी चर्चा इंडस्ट्री में धीरे धीरे बाहर आई, वो है क्रिएटिव डिफरेंसेस। मिर्ज़ापुर के राइटर्स, डायरेक्टर्स और क्रिएटर्स सबकी विजन एक जैसी नहीं थी। कुछ कैरेक्टर को इतना ज़्यादा डेप्थ देने पर डिसएग्रीमेंट हुआ और कई सीन सिर्फ इसलिए हटा दिए गए क्योंकि वो फाइनल विजन में मैच ही नहीं कर पा रहे थे। लेकिन शायद ये अधूरी कहानियाँ मिर्ज़ापुर को खास बनाती है
क्योंकि जब सब कुछ दिखा दिया जाए तो सोचने के लिए कुछ बचता ही नहीं। मिर्ज़ापुर हमें सवाल देता है, थ्योरीज देता है और इमेजिनेशन की जगह देता है, और हो सकता है आज जो मिसिंग लगता है वही कल किसी नए सीज़न में सबसे बड़ा ट्विस्ट बन जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट में बताना आपके हिसाब से मिर्ज़ापुर का सबसे ज़्यादा इनकम्प्लीट कैरेक्टर कौन सा था। और ऐसे ही डीप, डार्क और रॉ एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।